हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेटेड एचआर। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो, जैसे कि नौकरी, लिंक्डइन, शाइन या किसी भी जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई करते हो, तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्रूटर के फर्स्ट कॉलिंग के साथ। आपने नोटिस किया होगा कि एचआर आपकी सारी डिटेल्स लेने के बाद दोबारा कभी कॉल ही नहीं करते। तो अगर आप रिक्रूटर कॉल्स को आंसर करके थक गए हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि कैसे आप रिक्रूटर के कॉल का रिस्पॉन्स कर सकते हैं, सो दैट आप मैक्सिमम एचआर कॉल्स को इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आप एचआर कॉल्स को बहुत कैजुअल ट्रीट करते हो और उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इसी रीजन की वजह से अपॉर्चुनिटी को लूज करते हुए देखा है, क्योंकि वो एचआर कॉल्स को बहुत कैजुअली आंसर करते हैं और इसके लिए प्रिपरेशन किए बिना ही आंसर करने लग जाते हैं। In HR screening call, you can't rely on body language, eye contact to make a good impression. Everything depends upon your voice, your words and how well you can answer that call. तो जब भी रिक्रूटर का कॉल आए तो उसे आपको बहुत पॉजिटिवली एंड स्माइल करते हुए आंसर करना है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि स्माइल तो दिखेगा नहीं, बट जब आप स्माइल करते हुए आंसर करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और बेटर आंसर दोगे। मैंने बहुत बार कैंडिडेट्स को फंबल करते हुए या फिर घबराते हुए देखा है। आपको हमेशा रिलैक्स रहना है और बहुत जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है। सो कॉल पिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, हमेशा बेटर नेटवर्क में ही कॉल रिसीव करें। बहुत बार लूज नेटवर्क की वजह से आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। नंबर 2, हमेशा क्वाइट प्लेस चूज करें जहां बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस ना आए। नंबर 3, अपने पास एक नोटपैड जरूर रखें, सो दैट जब एचआर रोल से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताए तो उसे नोट कर सकें। ये नोट आपके फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस में भी काम आएगा। 4th पॉइंट, अपने पास एक पानी का ग्लास जरूर रखें, क्योंकि बहुत बार आंसर करते टाइम आपका गला सूख जाता है और जिसकी वजह से आप फंबल करने लग जाते हैं और उसी की वजह से आपका सारा इंप्रेशन भी खराब हो जाता है। एचआर उस कॉल में आपकी कम्युनिकेशन चेक करेगा और साथ ही प्रोफेशनलिज्म भी चेक करेगा और उसी के बेसिस पे आपको रेटिंग भी देते हैं। जिसकी कम्युनिकेशन सही नहीं लगती और जो फंबल करते हैं उसे एचआर कभी प्रोसेस ही नहीं करते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेटर आंसर दे पाएंगे, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा और जस्ट कम्युनिकेशन की वजह से आपका प्रोफाइल ड्रॉप नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं कि कॉल का आंसर कैसे करें। जब रिक्रूटर कॉल करता है तो वो जनरली आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन देता है और फिर रोल के बारे में भी बताता है और साथ साथ ये भी बताता है कि कौन सी की स्किल्स इस रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी डिटेल्स नोटपैड पर लिख लेना है। इसके बाद एचआर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग योर जॉब रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, जिसमें आप अपने जॉब प्रोफाइल को 8 से 10 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अगर आपका आईटी प्रोफाइल है तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड की स्किल्स का जरूर मेंशन करना है और साथ में उन स्किल्स को भी मेंशन करना है जो एचआर ने बताया था। अगर वो स्किल्स आपको नहीं भी आती है, फिर भी आपको ये बोलना है कि आपने उसमें थोड़ा बहुत काम जरूर किया है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो उससे पहले आप उस स्किल के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस एचआर के रोल से मैच हो जाए, फिर वो आपसे अदर क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि लोकेशन, करंट सीटीसी, ऑफर, नोटिस पीरियड। अब डिस्कस करते हैं कि इनका आंसर आपको कैसे देना है। अगर लोकेशन डिफरेंट है आपके करंट लोकेशन से, बट आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हो, तो आपको बस ये नहीं बोलना है कि मैं रिलोकेट कर लूंगा, आपको उसके साथ एक बैक स्टोरी भी देनी है। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट बोल तो देते हैं कि रिलोकेट कर लेंगे, बट एंड टाइम पर मना कर देते हैं। इसलिए एचआर कम प्रेफर करते हैं रिलोकेशन वाले कैंडिडेट्स को। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि एचआर कन्विंस हो जाए कि ये बंदा रिलोकेट तो करेगा ही। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर वहीं रहता है, तो आपको रिलोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही आप अपने करंट लोकेशन से भी बोर हो चुके हो, तो आपको अब न्यू लोकेशन चाहिए और ये लोकेशन आपके लिए परफेक्ट है। साथ ही आप उस लोकेशन के कुछ बेनिफिट्स भी एचआर को बता सकते हो, जिससे कि एचआर फुली कन्विंस हो जाए कि आप रिलोकेट कर लोगे। इसके बाद एचआर आपसे करंट एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी साथ में ऑफर के बारे में भी पूछता है। आपको अपना करंट सीटीसी बताना है, बट एक्सपेक्टेशंस बताने से पहले आप एचआर से ट्राई करो कि ये पूछो कि इस रोल का बजट कितना है। मोस्टली एचआर आपको एग्जैक्ट बजट तो नहीं बताएंगे, बट आपकी एक्सपेक्टेशन ही पूछेंगे। तो इस केस में आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बताने के बाद पूछना है कि ये उनके बजट में है या नहीं। इस टाइम पर एचआर आपको जनरली बता देते हैं कि ये विद इन बजट है या नहीं।
अगर है देन इट्स ग्रेट, बट अगर नहीं है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लोअर भी कर सकते हो, बिकॉज जस्ट एक्सपेक्टेशन की वजह से आपका प्रोफाइल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि सारे इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपसे एचआर डिस्कशन में दोबारा आपकी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है, वहीं पर आप अपनी पुरानी एक्सपेक्टेशन दोबारा रख सकते हो, बिकॉज सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका चांस बढ़ जाता है और आपने सारे इंटरव्यूअर पैनल को इम्प्रेस भी किया है। इसके बाद अगर आपके पास कोई ऑफर भी है करेंटली, तो दूसरा ऑफर देखने के लिए आपके पास जेन्युइन रीजन होना भी बहुत जरूरी है, वरना एचआर को लगेगा कि आप बस ऑफर शॉपिंग कर रहे हो और जिसकी वजह से वो आपका प्रोफाइल प्रोसेस नहीं करेगी। आप कोई भी वैलिड रीजन दे सकते हो, जैसे कि जॉब रोल सही नहीं मिला, या फिर कंपनी सही नहीं है, या फिर जो सीटीसी डिसाइड हुआ था वो सीटीसी एचआर नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी वैलिड रीजन लगे अपने अकॉर्डिंग आप वो चूज कर सकते हो। अब आता है नोटिस पीरियड। अगर आपका नोटिस पीरियड 60 डेज या फिर 90 डेज है तो आपको हमेशा ये बोलना है कि ये नेगोशिएबल है। ऑफर मिलने के बाद आप एचआर से नेगोशिएट कर लोगे, या फिर प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है तो आप जल्दी ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रिक्टली बोला कि मुझे 90 डेज ही सर्व करना पड़ेगा, तो हाई चांसेस है कि आपका प्रोफाइल प्रोसेस ही ना हो। इसीलिए आपको इसका आंसर केयरफुली ही करना है। अगर आपका ये फर्स्ट ऑफर है तो आपको अपना एक बैकअप ऑप्शन भी जरूर रखना है। आप 60-90 डेज नोटिस सर्व करोगे तो आपके हाई चांसेस होंगे कि आपको दूसरा कोई ऑफर भी मिल जाए। इससे फायदा ये होगा कि ये ऑफर अगर किसी भी रीजन की वजह से ड्रॉप हो जाता है तो आप किसी भी दिक्कत में नहीं फंसोगे। तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको अपना एक परफेक्ट आंसर क्रिएट करना है और उसे नोटपैड में भी लिख लेना है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपका ये कैजुअल कन्वर्सेशन कहीं आपको रिजेक्ट ना करवा दे। सो ट्रीट इट लाइक अ राउंड 1 बिकॉज इट इज़ एक्चुअली राउंड 1। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट या सजेशन हो तो कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।